दिनेश वैष्णव, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। जैसा कि अभी केकड़ी बार एसोसिएशन का अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही बार एसोसिएशन अध्यक्ष तक चुनाव हुआ था। उस चुनाव में केकड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज जी आहूजा। आज उनसे हम साक्षात रूबरू हो रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़ के माध्यम से। सर नमस्कार। सर्वप्रथम तो राजस्थान धड़कन न्यूज़ की ओर से आपको विजय होने की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप जो बार अध्यक्ष अभी बने हैं, इसमें आपके जो भविष्य की रूपरेखा है, उस चुनाव में क्या क्या आपको परेशानियां और आपके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव, उस बारे में राजस्थान धड़कन न्यूज़ को पूरा साक्षात अपने जीवन के बारे में बताएं। देखिए, मैं न्यायालय परिसर में 2001 को मैं आया था। एनरोलमेंट मेरा 2000 का है बार काउंसिल राजस्थान में। 2001 से मैंने यहाँ इंडिपेंडेंटली वकालत शुरू की थी। 24 साल चल रहा है। इस 24 सालों में मैंने कभी भी किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ा यहाँ पे। और कोशिश ये यही कि भाई बार का प्रेसिडेंट वो बने जो रिप्रेजेंट कर सके वकीलों को और समस्याओं को प्रॉपर मंच तक रख सके, और कभी बात वकीलों के सम्मान की, गरिमा की बात आ जाए तो वह अपने प्रॉपर रोल निभा सके। तो इस प्रकार से हमारे से पहले जो भी टीम बनी, अच्छी टीम बनी, काफ़ी एडवोकेट जो रहे उन्होंने भी अपने अपने हिसाब से अच्छे से काम किए। इस बार सभी साथियों ने मुझे फोर्सली कहा कि इस बार आप चुनाव लड़ो। हालांकि मेरा हाईकोर्ट बार में मैं लाइफ टाइम मेंबर भी हूँ और वहाँ मैंने वोट राइट मैंने वहाँ रख रखा था मैंने, और वहाँ की इलेक्शन टीम में भी मैं एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर था। उसी दौरान मेरे यहाँ से साथियों ने फ़ोन किया कि आप यहाँ आओ, यहाँ से चुनाव लड़ो, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा जो चुनाव के लिए तैयार हो सके, कोई ढंग का आदमी उससे हो ही नहीं रहा है जो वास्तव में अध्यक्ष पद के लिए जिम्मेदार आदमी। तो काफ़ी फोर्सली कहा। फिर मैंने मेरे जो मित्र हैं सभी से राय ली, सभी ने पॉजिटिवली कहा कि हाँ। तो फिर मैंने जब कहा सारे लोग कह रहे हैं, तो फिर मैंने वहाँ हाई कोर्ट बार से मेरा नाम विड्रॉ किया। शपथ पत्र जो मैंने दे दिया था, वो मेरी जिम्मेदारी जो इलेक्शन की थी वो मैंने वापस दी। उसके बाद मैं यहाँ आया तो जैसा मेरे से लोगों ने, सभी साथियों ने कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट के हिसाब से मेरे को अच्छा समर्थन मिला। 79 वोट से मेरे को जीत मिली और मैंने इजी में आसानी से चुनाव लड़ा। सभी साथियों से मिला। कुछ साथियों को कोई गिले शिकवे भी थे तो वो दूर करने की कोशिश की। तो ये भी जो चुनाव हुआ उसमें कुल कितने मतदाता थे और आपको कितने मत मिले? ये कुल 187 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और 79 वोट का अंतर था। 79 वोट से मैं विजयी हुआ। सामने वाले जो साथी थे उनको 187 में से 79 प्लस उनके मेरे हिसाब से 53 वोट आए थे। तो ये जो कार्यकाल रहेगा आपका लगभग 2 साल का कार्यकाल रहेगा। 1 साल का रहता है। 1 साल का कार्यकाल। इसमें आपकी जो महत्वाकांक्षा है उसको किस प्रकार पूरा करेंगे और कौन सी आपकी बार एसोसिएशन के लिए, इस कैंपस के लिए आप करना चाहते हैं? आपकी कोई मनोकामना? एक्चुअली क्या है कि देखो, ये जो हमारा परिसर है ना, इस परिसर में बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ चाहे पार्किंग की बात ले लो, बारिश आ जाता है, बारिश आती है तो यहाँ पे जो आदमी वकील निकल नहीं सकता, टीचर इतना हो जाता है। तो सबसे पहले तो मूलभूत समस्या परिसर में ही है। परिसर की समस्याओं के साथ साथ चलते ही हमारा काम ही ऐसा ही है। हमारे काम के दौरान हमारे साथ कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, कभी कोई वकील कहाँ लड़ लेता है। तो उस प्रकार की समस्याएं जैसे जैसे आएगी उसका निस्तारण करेंगे। और एक सबसे बड़ा जो हमारा मेन जो ध्येय रहता है कि हमारा एक सामंजस्य बना रहे। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि बार और बेंच के मध्य संबंध रहना चाहिए। जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, उसी प्रकार एक पहिया बेंच है और एक पहिया बार है। बेंच से तात्पर्य मेरे जजेज से है। हम लोग जो काम करते हैं हमारे क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए करते हैं और जजेज न्याय देने के लिए बैठे हैं। तो कई बार क्या होता है कि मैं तो मेरे पक्ष की पैरवी करूँगा, सामने वाले पक्ष की पैरवी करेगा। दोनों ही पक्ष चाहते हैं मैं जीतूँ, लेकिन जज को तो न्याय संबंध जो फाइल में जो एविडेंस होगी, डॉक्यूमेंट होंगे, तथ्य होंगे, उसी हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है। तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, हम हमारे महत्वाकांक्षा के चक्कर में हमारी बार और बेंच के भी टकराव हो जाता है। तो सबसे मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा कि बार और बेंच के मध्य सामंजस्य हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। वर्तमान में भी हमारी केकड़ी बार की वैल्यू हमारी बेंच करवाती है। जहाँ भी हमारे जजेज जाते हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ के वकील अच्छे हैं, हमारे यहाँ पारिवारिक माहौल है। उसी रिश्तों को आगे मेंटेन रखेंगे। सोसाइटी जो हमसे उम्मीद करती है, समाज जो हमसे उम्मीद करता है कि भाई हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आया है न्याय की आस लेकर के, तो उसको साथ वास्तव में न्याय हो, जल्दी हो, शीघ्र हो, अनावश्यक उसका पैसा खर्च नहीं हो। जैसा कि हमारे भारत के संविधान में भी है कि कोई व्यक्ति यदि गरीब भी है
तो भी वो न्याय से वंचित नहीं रहेगा। उसी प्रकार से हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो व्यक्ति हमारे पास आता है, परिसर में आता है न्याय की उम्मीद लेकर, उसके साथ न्याय हो। जैसा कि अभी आपने देखा, नवनिर्वाचित केकड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज जी आहूजा, उन्होंने अपने बारे में और इस बार अध्यक्ष चुनाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़, सहयोगी पत्रकारों के साथ महावीर वैष्णव के साथ मैं हूँ दिनेश वैष्णव। धन्यवाद।